नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जेपीएस अकेडमी JPS अकेडमी 45 @JPS अकेडमी 45। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। हम पढ़ेंगे आज अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ भारी प्रभाव के कारण, मतलब जब कोई पदार्थ कोई भारी प्रभाव, मतलब कोई भी पदार्थ है और भारी प्रभाव उस पर पड़े तो वो टूट जाता है। मतलब एक या एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। क्या लिखा है? जब कोई पदार्थ भारी प्रभाव के कारण टूट जाता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। जैसे कैसे समझेंगे इसको? ऐसे हमारा अभिकारक है, कोई अभिकारक मतलब जो पदार्थ की क्रिया कराते हैं अभिकारक। ये क्या है? इस पे भारी प्रभाव पड़ा और किसमें टूट गया? ये दो उत्पाद बन गए। अरे इधर अभिकारक होता है तो उत्पाद होता है, समझे? तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया होती है जो किसी भारी प्रभाव के कारण टूट जाती है। कितने भागों में टूट जाती है? कम से कम दो भागों में टूट जाती है। कोई पदार्थ दो भागों में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया, अब भारी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश के भारी पदार्थों का इसके संपर्क में आने पर टूट जाएगा। कोई पदार्थ विद्युत के संपर्क में आने पर, कोई ऐसा पदार्थ होगा जो विद्युत के संपर्क में आने पर टूट जाएगा। कोई पदार्थ को ऊष्मा दे देंगे, यानी ऊष्मा मतलब गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन कितनी होती है? 3 प्रकार की रिएक्शन होती है। कितनी? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आया समझ? कितनी होंगी? 3 प्रकार की। अपघटन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली पढ़ेंगे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पहली कौन सी पढ़ेंगे? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या समझे? पहले कौन सी पढ़ेंगे हम? ऊष्मीय, मतलब ऐसी अभिक्रिया होगी जिसको ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसको ऊष्मा प्रदान करेंगे और दो भागों में टूट जाएगा। CO3 क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या करेंगे? ऐसे ऊष्मा प्रदान करेंगे तो किसमें टूट जाएगा? CaO और CO2 में। CaO और CO2 में। अब CaCO3 CaO और प्लस CO2 में ही क्यों टूटा? एक बात ध्यान रखना, अगर 2 कार्बन होंगे, जहां पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन होंगे और ये कैल्शियम कार्बोनेट उठेगा तो उसमें CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी। इसको बोलेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है? तत्व के रूप में है, गैस के रूप में? किसके रूप में है? गैस के रूप में। देखिए जैसे क्रिया में नाम लिखा है, क्या लिखा है? जब कोई पदार्थ भारी प्रभाव के कारण टूट जाता है। हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया, समझ में आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट लिया
उस पर भारी पदार्थ यानी कि ऊष्मा दी उसको, और किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ये सी और CO3 क्या होती है, कुछ एक नोट लिख लो। क्या समझ में आई? एक नोट, CaCO3 इसे बोलते हैं बुझा हुआ बोस, इसे बोलते हैं क्या नाम, इसे तो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे बोलते हैं CaO3। ये जो बन के आया CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। ये सूत्र याद करने की चीज, रखने की चीज है। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, बुझा हुआ चूना। दिख रहा है? अब आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि CaCO3 CaO और CO2 में क्या टूटा? कार्बन पे कितना चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे, इस पे +2 होता है, इस पे -2 होता है। धनायन पढ़ाए थे मैंने बेसिक, और तुम्हें याद होगा। और इस पे कितना होता है, Ca पे, कार्बन पे 4। तो क्या है, एक देखो यहां पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन, यहां पर कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया और 2 ऑक्सीजन इसके साथ चला गया। समझ में आया? तो पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, ये मिटा दूं, क्या लिखेंगे इसके बारे में? जब किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करने पर, लिखो, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, तब ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तब वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, लिख लो। बाद में लिख लेना, पॉज करो। पहली कौन सी हो गई, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरी क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या है, जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब कोई पदार्थ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तब वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, देखो उदाहरण देखो। क्या है, AgCl, क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में टूटेगा, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसमें टूट जाएगा। अब AgCl कैसे टूटता है, Ag पे कितना होता है, +2, और Cl कितना,
-2। ठीक है, किसमें क्या होगा, किसमें टूट जाएगा, Ag और Cl, किसमें 2, क्योंकि सिंगल तत्व तो रहेगा नहीं। अगर ये Cl होता तो क्या तत्व के रूप में होता, और Cl2 है तो गैस के रूप में, तो क्या बन गया, चांदी और क्लोरीन गैस। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, सूर्य का प्रकाश दिया उसको, जैसे ही सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आई, किसमें टूट गया, सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट गया, चांदी और क्लोरीन गैस में, Ag और Cl2 में। अब देखो, अब बैलेंस भी देखनी पड़ेगी, समीकरण ये बैलेंस है, यहाँ Cl2 के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ Cl के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 हो गए, Ag बोला मैं तो अकेला हूं तो मुझे भी तो पूरा करो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। समझ में आया क्या है भाई? तो प्रकाश अपघटन अब क्रिया समझ में आ गई। हम किसी भी तत्व को, हम कोई तत्व को सूर्य का प्रकाश देंगे तो किसमें टूट, क्या हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया, किसमें टूट गया, चांदी और क्लोरीन गैस में। अब एक क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना, उसका आंसर बताना, किसको पता होगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। इसी रिएक्शन में इसका आंसर छुपा है, तो बता पाएगा, बता नहीं। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, AgCl, काले रंग की बोतल में सूर्य का प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा, और ट्रांसपेरेंट बोतल में सूर्य का प्रकाश जाएगा। सूर्य का प्रकाश जाते ही क्या हो जाएगा, Ag में और Cl2 अलग अलग हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड को इसलिए काली बोतल में रखा जाता है। क्या लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड चांदी व क्लोरीन गैस में टूट जाता है। समझ में आया इतना, समझ में आया, ठीक है, लिख लो। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अब इसमें क्या है, कोई पदार्थ क्या होगा, विद्युत जब देंगे उसको तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। जब कोई पदार्थ, क्या लिखेंगे, जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूटकर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए या बनाता है, पदार्थ बनाता है, तब वह विद्युत, तब उसे कहते हैं, तब उसे ऊष्मीय, तब उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत
अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा है? अब हम उदाहरण किसका लेंगे? बातें करना बंद करो, बातें करते रहोगे। हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है इस अपघटन अभिक्रिया का। जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तब उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब जल होता है, क्या जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2O। जैसे इसमें विद्युत प्रवाहित करते तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संघनन से ही जल बनता है। हाँ, जब उनका संघनन होता है तब। ठीक है, तो ये हमने जल ले लिया, इसमें विद्युत प्रवाहित कर देंगे और किसमें टूट जाएगा? H2 और O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या है ये? समझ में आया? जैसे ही हमने जल में क्या करा, विद्युत प्रवाहित करी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होती थी। इसमें जल किसके संघनन से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। इधर कितने हैं? 2। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2। इधर कितने ऑक्सीजन है? 1। तो क्या इधर हम कितने लगा देंगे? 2। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। इधर कितने हो गए? 2। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। और इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 दूनी 4। तो यहाँ 2 लगा देंगे। हो गई बैलेंस? लिख लो। लिख लो। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो वियोजन अभिक्रिया। हेडिंग डालो वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे डिसोसिएशन अभी रिएक्शन। देखेंगे इसके बारे में क्या है। जब कोई पदार्थ भारी प्रभाव के कारण, जब कोई पदार्थ भारी प्रभाव के कारण टूट जाता है, टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। ये भी यही तो अपघटन अभिक्रिया थी कि जब कोई भारी प्रभाव के कारण जब कोई पदार्थ भारी प्रभाव के कारण टूट जाता है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। फिर वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। इधर देखो पीयूष, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया में अंतर क्या है? अंतर है, क्या अंतर है? परंतु क्या लिखेंगे? परंतु भारी प्रभाव हटा लेने पर, परंतु भारी
प्रभाव हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है। मूल पदार्थ फिर से तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इतना तो समझ में आ रहा है कि यही अपघटन की क्रिया में होता है। बाहरी प्रभाव आया, कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया, निर्माण करा, टूट के निर्माण बातें की है। पर इसमें अंतर क्या है उससे अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे ही इसमें बाहरी प्रभाव हटाएंगे पुनः क्या होगा? पुनः वही पदार्थ वापस प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब पिछले वीडियो मैंने पढ़ाई थी, आपको क्या पढ़ाई थी कि उत्क्रमणीय क्रिया, ऐसा कौन सी क्रिया में होता? उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ाई थी, उत्क्रमणीय रिएक्शन बताई थी। उसमें जैसे क्या कर रहे थे, हमने जल लिया, इसको ठंडा करा, ठंडा करने के बाद क्या हो गया? ये बर्फ बन गया, बर्फ बन गया। और जैसे इसको फिर गर्म करा, क्या हो गया? फिर जल बन गया, पिघल नहीं गया, फिर से जल बन गया। इसका मतलब हमने यही तो उत्क्रमणीय क्रिया में यही तो हो रहा था, पर इसमें हमें दूसरा भारी प्रभाव लगाना पड़ा। हमें इसमें हमें ठंडा करना पड़ा, फिर इसको गर्म करना पड़ा। इसमें क्या है, जैसे ही हम हटाएंगे भारी प्रभाव, दोबारा से वही क्या हो जाएगा? पुनः वही पदार्थ प्राप्त होगा। देखो उदाहरण देखो, क्या लेंगे? NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। किसमें टूट जाएगा? इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, किसमें टूट जाएगा? ये अमोनिया में। और क्या में टूट जाएगा? NH3, क्या हो गया? ये अमोनिया। अब यहां कितने, बातें करना बंद करो। NH3 अमोनिया बन गया, जैसे इसको गर्म करा, ठीक है। अब क्या होगा? यहां कितने हाइड्रोजन है? 4, और यहां कितनी है? 3। तो क्या अब Cl2 गैस बनेगी? क्या नहीं बनेगी। तो क्या पर बनेगा? यहां पर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनियम का आयन के रूप में जो होता है NH+4 अमोनियम। अमोनियम 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 हो गया, अमोनियम। और ये जैसे इसका भारी प्रभाव, इसको ऊष्मा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। भारी प्रभाव आया, इस पे NH3Cl बन गया,
वो सॉरी NH3 अमोनिया और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, और ऐसे बाहरी प्रभाव हटेगा तो वापस क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। एक नोट समझ लो या एक बात जरूरी सुन लो, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये किसका है सूत्र, यूरिया का। आप देखे होंगे स्कूल में टॉयलेट करने जाते हो, कोई तो जाता होगा, तो महक आती है बहुत गंदी सी, किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। किसके, कि हमारी गैस में तो वैसे तो यूरिया होता है उसमें, किस कारण आती, अमोनिया के कारण। लिख लो इसको, समझ में आया, लिखो जल्दी से। देखो विस्थापन अभिक्रिया, अगली क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसके बारे में, पहले लिखेंगे इसके बारे में। जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व, किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता, तब उसे अभिक्रिया उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको सामने कुछ टेबल दिख रही होगी, नजर आ रही होगी, आ रही नजर, बोर्ड के सीधी ओर। विस्थापन अभिक्रिया से पढ़ने से पहले हमें इस टेबल के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, परिभाषा से क्लियर है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, मतलब कोई तत्व जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा, उसका स्थान ले लेगा, और उसका मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, वो उसके घर में से भगा देगा, उसके घर में बैठ जाएगा जाके। यही तो होता है, जब दो लोग आपस में बढ़ते हैं तो जो ज्यादा ताकतवर होता है तो उसको कम ताकत वाले को हटा के फेंक देता है। नहीं समझे, तो ये मैंने क्रियाशीलता, सक्रिय
सक्रिय क्रियाशीलता, टेबल बनाइए। सबसे अधिक क्रियाशीलता तत्व कौन है, सबसे अधिक ताकतवर कौन है इसमें, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लेट और हाइड्रोजन। जितने भी हाइड्रोजन नीचे वाले तत्व होते हैं वो सब हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्वों से विस्थापित हो जाएंगे। कैसे, सोडियम विस्थापित हो जाएगा, सोडियम से कॉपर विस्थापित, कैल्शियम विस्थापित हो जाएगा, Mg से एल्युमिनियम और जिंक से आयरन और आयरन से लेड। सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, Au गोल्ड। ये सारे तत्व इसे विस्थापित कर देंगे। सबसे महंगा अभी क्या है, अभी गोल्ड के जमाना चल रहा है और सबसे ज्यादा विस्थापित हो जाएगा। देखो चांदी उससे सस्ती, फिर भी उसको वैज्ञानिक की भाषा में, विज्ञान की भाषा में उसको निकाल के फेंक देंगी। ठीक है, तो ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अब केवल विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस क्रिया की वजह से यहाँ पर लिखनी पड़ी है। विस्थापन क्रिया हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत आती है, क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। क्या होगा, हमने क्या लिया, Fe लिया, उदाहरण देखो, Fe मतलब आयरन, और हमने CuSO4 का, नीचे Cu क्या है, कॉपर, कॉपर का लवणीय विलयन लिया, CuSO4 लवणीय विलयन किससे कहते हैं, इसमें आयन होते हैं, इसमें SO4 के भी आयन होंगे और कॉपर के भी आयन होंगे। इसका लवणीय विलयन लिया तो क्या करेगा भैया, ये बताओ बाबू क्या करेगा ये। अब उस टेबल की ओर देखो, आयरन बेटा कहाँ बैठा है, जिंक के नीचे, और कॉपर इनकी तावा से काफी ऊपर है। तो क्या करेगा, इसके लवणीय विलयन से ये इसको विस्थापित कर देगा। ताकतवर ये ज्यादा, ये कमजोर है, तो क्या करेगा, इसका स्थान खुद ले लेगा और क्या बना देगा, आयरन ने कॉपर सल्फेट क्या बना दिया, आयरन के कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल दिया इसने और खुद जाके बैठ गया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट। वेरी गुड। अब भैया और ये बेचारे अकेले रह गए, कॉपर, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे इसको, जब लोहा मतलब Fe से कॉपर लोहा कॉपर यानी कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, एक और उदाहरण लिख लें, लिख लें फिर छुट्टी कर देंगे। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और अच्छे समझ में आएगा। अब Zn लिख लो, FeSO4 क्या बनेगा, Zn कहाँ है, Fe से ऊपर है, जिंक, क्या बनेगा, ये आयरन सल्फेट है, ये जिंक है,
क्या बनेगा, ZnSO4 और Fe अलग हो जाएगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और क्या हो गया, ये आयरन अलग हो गया। क्या लिख लेंगे, यहां लिख दूं, जब जिंक इनके Zn आयरन सल्फेट से अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, समझ में आया क्यों विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये क्या है, आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित जिंक ने क्यों कर दिया, क्योंकि ये Fe से यानी कि आयरन से अधिक क्रियाशील है। कौन, Zn जिंक। ठीक है, लिखा, लिखो। ठीक है, तो आज यहीं खत्म करते हैं और कल एक नया लेक्चर होगा, इससे आगे पढ़ाई करेंगे, कल से आगे की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या लिख ले रहे हैं साथ में, अच्छी है, अच्छी बात है। और जिनको नहीं लिख मिल रहा है तो वो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7417118433। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।